हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया ही हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अभी तक तो हाल चाल अच्छे नहीं थे मेरे, तो क्या आप सब किसी के भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो कुछ भी बाटी पर चल रहा था। बट मैंने कल रात कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे मुझे लगा यार, जिस सामने वाले को फ़र्क ही नहीं है। सामने वाला बंदा बंदी जो भी है बिंदास होकर एकदम से ब्लॉगिंग चल रही है, हंसते खे, तो हम क्यों फिर इतना टेंशन लें? इसलिए अब हम भी मस्त हैं, मस्त ही रहेंगे। तो मैंने कल एक मिस्टर सचिन राज का वीडियो देखा, जिस पर एक के बाद एक उनका 2 वीडियो आया था। पहले वीडियो में वो अपने घर अम्बाला आ चुके हैं, एकदम ना कोई आंखों में शर्म है, ना कोई गलती का एहसास है। बीवी को एक नज़र देखा भी तक नहीं। मनीषा इस आस में देख रही थी कि शायद मेरे को एक नज़र अब देख ले, नहीं देखना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उन पर अलग ही लेवल का एक आशिकी वाला जो है ना जुनून, वो सवार है, वो पागलपंती सवार है। अब ऐसी स्टेज पर इंसान को चाहे आप डांट लो, मार लो, फिटकार लो, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। और ना ही फ़र्क है, कोई गलती का एहसास नहीं। अभी तो बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी तो जिनने जो सच्चाई बताई है वो तो सिर्फ 5% थी, अभी तो 95% सच्चाई आना बाकी है। इतना कुछ आपके ये चर्चे सुन लिए इलू इलू वाले, ये कम नहीं थे, अभी तो और बाकी है। पता नहीं अभी तो क्या क्या बाकी है, अभी तो क्या क्या इनके कर्म कांड खुलने वाले हैं। बट कोई ना, हम बैठे हैं तैयार सुनने के लिए। जब इतना कुछ सुन गए तो ये सब भी सुन लेंगे। वहाँ पर हमने देखा था कि किट्टू अमित जो है वो उनके दोस्त लोग मिलने आए थे, खासकर कि मनीषा से। लेकिन वहाँ पे उनको पता नहीं था कि सचिन भाई भी मिल जाएंगे, तो वो भी मिल गए। जब से मुलाकात हुई तो बहुत सारी बातें थी जो वो किट्टू दीदी से कर रहे थे वीडियो के ज़रिए। फिर उन्होंने वीडियो की एंडिंग करते हुए भी बोला था कि मुझे कुछ कैमरा बंद कर दूँ, वैसी बात करनी है। बात तो कर रहे थे, लेकिन फिर बोल रहे थे अभी तुम मेरे साथ बैठी हो किट्टू को, फिर ऑडियंस गलत बोलने लगेगी, गलत कमेंट करने लगेगी, मेरे साथ मत बैठो। तो जब किट्टू दीदी बोलती हैं कि नहीं, मेरे मन में ऐसा वैसा थोड़ी ना है, आप हमारे लिए ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं, मेरे मन में थोड़ी ना वो है। तो मैं सच बता दूँ ना, आप लोगों ने ऑडियंस को गलत नहीं समझती थी बहन भाई के रिश्ते को, लेकिन आपने खुद उसको गलत और कलंकित और तार तार कर दिया। इसलिए ऑडियंस को मजबूर कर दिया। ऑडियंस तो अभी भी हजम नहीं कर पा रही कि ऐसा है। तो आपकी नीयत ही ऐसी है कि आप बहनों को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी साथ साथ बोल लूँ तो, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें की हैं, वो गंदगी की है, वो पाप किया है। तो इसलिए सोचेंगे एक बहन भाई की वजह से कितने बहन भाइयों के रिश्ते बदनाम हो गए, इसका आइडिया भी है आपको? नहीं है, अपने ही मज़े में मस्त है। अभी तो बोल रहे थे कि मेरे मन में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ दफन करके बैठा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरा यूज किया गया है। और एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप मेरे को, मैं आपके लिए कुछ करूं, आप मेरे से ऐसे करो, फिर आप उस चीज़ से मुकर जाओ। पता नहीं इन्होंने कौन से कसमें वादे खाए थे, कौन से वादे किए थे, पता नहीं क्या क्या किया था जो अभी इनके अंदर बाकी है। यानी कि इतना कुछ तो भी 5% था, अभी 95%। सोचो क्या हो सकता है। कहीं जो चैट में मनीषा को छोड़ने वाली बात हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी वादी का प्लान हो, या फिर ऐसा तो नहीं दुबके चुपके शादी भी कर ली हो? खुला बोलूँगी मैं तो, क्योंकि भाई इन्होंने जिस तरह से बात कर रहे हैं, अभी भी जिस तरह से चुप नहीं हैं, अभी भी बोला जा रहा है कि अभी तो कुछ आया ही नहीं, अभी तो सारा कुछ बाकी है। तो और क्या बाकी है? यही हो सकता है? इससे ज़्यादा और क्या होगा? हो सकता है कर ली हो, कुछ भी कर सकते हैं यार। अब तो विश्वास नाम की चीज़ ही नहीं है। उधर मैडम जी विश्वास धोखे पर बात कर रही हैं, उधर भैया जी, दोनों लोग विश्वास धोखे पर बात। जब इन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, तो यार मनीषा के साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? हद है। पता नहीं कौन से जगत दीदी ने इनसे किए हुए वादे कस्में तोड़ दी, जो निभाई नहीं, जो ये सहन नहीं कर पा रहे। बोल रहे हैं ना, मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें हैं कि लगता है या तो एकदम से फट जाएगा, सारी चीज़ें वो कर दूं, या फिर छोड़ दूं। तो मैं छोड़ सकता नहीं हूँ,
यानी कि वो अभी छोड़ने को जगत दीदी को तैयार ही नहीं है। इनके साथ तो जगत दीदी ने ब्रेकअप कर लिया है, उस चीज़ को ये हजम करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनसे नहीं हो रहा है कि मेरे को बहुत बड़ा धोखा किया है, यूज किया है, मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ वो किया है। अभी कोई वो ही नहीं है माँ इतना रो रही है, बीवी इतना परेशान है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो आपसे आपको लगता है कि मेरा यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो आपसे सिर्फ एक दिखावा और वो कर रही थी, जो भी चीज़ें कर रही थी, तो जो जिससे मैं एक बात साफ साफ बोलूँगी, पहले भी बोला था, आज फिर बोलूँगी, अपनी ज़िंदगी उसके साथ मत जियो जिसे आप प्यार करते हो, अपनी ज़िंदगी उसके साथ जियो जो आपको प्यार करता है। मनीषा फिर भी अभी भी बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे इंतज़ार करी, जो कि उसे पता है कि मेरा पति किसी और के लिए मर रहा है। तो इतना भी बहुत कुछ चाहिए। मनीषा की जगह शायद मैं होती, नहीं कर पाती, शायद और भी कोई होती, नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मनीषा बहुत चाहती है, प्यार करती है, उसके आंसू, उसका रोना धोना कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऑडियंस कितना बोल रही है कि ऐसा वैसा उनमें जगत दीदी में क्या है जो मनीषा में नहीं है। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी मासूम है। धोखा मजाक तो आप लोगों ने उसका बना के रख दिया है, बल्कि अपने अपने लिए बोलते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ। उनका भी बेशर्म की तरह पूरा वीडियो आया था, कोई असर ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, इनके साथ धोखा हुआ है, और उसका तो पता नहीं, मनीषा का तो शायद वो गलती से लोगों के बीच में आ गई है ना, ऐसा ही ना, या फिर दोनों को रखना चाहते हैं, ऐसा ही है ना। मतलब शादी नहीं होने देना चाहते, सगाई भी तोड़वा दिया, सब कुछ भी तोड़वा दिया, मनीषा को छोड़ने के लिए रेडी हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें लाने बोल रहे थे हर 5 दिन बाद, मतलब बोलते बोलते कुछ चीज़ें रुक गए थे। क्या होता था हर 5 दिन बाद? क्या होता था हर 5 दिन बाद? कहाँ जाते थे हर 5 दिन बाद? और क्या करने वाले हैं हर 5 दिन बाद, 1 दिन बाद? ये अभी तो चुप, मतलब सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि अभी चुप रहने वाले नहीं हैं ये, अभी बहुत कुछ बड़ा करेंगे ये। क्योंकि ये हजम नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि किसी ने इनको छोड़ दिया इतने सालों से, इतने टाइम से, इतने, यार क्या रिश्तों का ना एकदम से मजाक बना के रख दिया है। इनकी वजह से हर भाई बहन का नाम खराब, बदनाम, सब कुछ। इनको कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे बीवी रो रही है, चाहे माँ रो रही है। पिता की अंकल जी की तबीयत ख़राब थी, कल मैंने आंटी जी की वीडियो में देखा, वो टेस्ट वगैरह करवा के आए। जैसे हॉस्पिटल का नाम सुना था ना, तो उनके टेस्ट वगैरह हुए, हॉस्पिटल में गए थे, वो एक्सरे वगैरह पता नहीं क्या हुए। बूढ़े माँ बाप को इतना, बुढ़ापे में इतनी उनकी इज्जत की छीछा लेदर कर रहे हो आप बूढ़े माँ बाप की, किस तरह से उनको रुला रहे हो, तरसा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डांट कर, पीट कर, फिटकार कर समझाया जाता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनको मार भी नहीं सकते, उनको कुछ कर भी नहीं सकते। जो माँ बाप को इतने सालों से उस इज्जत को बनाने में लग जाती है ना, बेटा बेटी 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। कर भी दिया, कितना मजाक बन रहा है, कोई किसको कुछ बोल रहा है, कोई किसको कुछ बोल रहा है, फिर बोलो तो बुरा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। आपने फिर सोशल मीडिया पे रखा ही क्यों? जब इतने इज्जतदार थे आप सब लोग, सोशल मीडिया पे क्यों रखा? जब आया है तो फिर छीछा लेदर तो होगा ही होगा रिश्तों का। फिर तो सोशल मीडिया पे आते ही फिर तो 2 का 20 कैसे बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए कि ये मत करो, वो मत करो। फिर तो ऑडियंस के हाथों में चीज़ चलेगी, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, रिएक्शन चैनलों वालों के हाथों में चलेगी। हाँ, इस हद तक, इस लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं यार, वो चीज़ें हर्ट करती हैं। लेकिन आप लोगों ने जो बहन भाई के रिश्ते को इतना वो कर दिया है, ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। जो इज्जत, जो इमेज बनी थी ना, वो सब बर्बाद। माँ बाप की तबीयत ख़राब है, किसी का कुछ नहीं दिख रहा, मनीषा का रो रो के बुरा हाल है, वो उन पर अपना अलग ही आशिकी का भूत सवार है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।